मानते हैं कि बिहार में भी कांग्रेस पार्टी अकेले चले? बिल्कुल अकेले चलिए और जब चुनाव जीत के आइए तो समान विचारधारा के लोग हो तो सरकार बनाइए, लेकिन चुनाव तो अकेले लड़ना चाहिए, मेरा ख्याल है। जहाँ तक बिहार की बात है, अभी तो बिहार में कांग्रेस में वैसी ताकत नहीं है कि वो लोग अकेले लड़ेंगे। लेकिन अगर चाहे वो सीट का दबाव हो या फिर लालू जी का दबाव हो, और किसी दबाव में कांग्रेस अलग हो जाती है तो इस बार तो आपको जो वो लोग सोच रहे हैं वो नहीं होगा, लेकिन आने वाले चुनाव में, फ्यूचर के चुनाव में उन लोगों को फायदा होगा। जो नीतीश जी 2005 से 10 के बीच काम किए, अगर उन्हीं के शासन से आप तुलना कर ले अभी, तो माने कुछ नहीं हो रहा है। तो लोग उबा हुआ है, लोगों के पास विकल्प नहीं है। अगर कांग्रेस और ये प्रशांत किशोर टाइप जो दल है साथ हो जाएं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस बार तो शासन में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में 5 सालों में कांग्रेस ट्वीट तो उनकी बातचीत केंद्र स्तर के नेताओं से होती है, तो ये माना जाए कि तारिक अनवर अब उनके पास ये मैसेज चला गया है कि हमारे कार्यकर्ता अब चाहते हैं कि अकेले चुनाव लड़ें। देखिए, तो कहीं ना कहीं से उनको कुछ ऊपर से मिला होगा संकेत, या तो प्रियंका गांधी की तरफ से, या फिर राहुल की तरफ से, या फिर सोनिया गांधी की तरफ से, तभी वो ये बात कर रहे हैं। या दूसरा है कि लालू जी पर इतना दबाव बना के रखो बिहार में कि वो कम से कम 70 सीट तो वो देख रहा है क्या वो समय आ रहा है कि बीजेपी से लोग उब रहे हैं, तो अगर हम मजबूत होंगे तो मेरी भी सरकार बन सकती है। इसलिए हर पुराना कांग्रेसी, आप सिर्फ प्रतिमा दास नहीं, आप किसी से पूछिए जाके, मदन मोहन झा है, अशोक चौधरी से भी आप पूछिएगा अकेले में, जो भी जदयू में है, वो भी यही बोलेंगे। हर पुराना कांग्रेसी चाहता है कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। कांग्रेस पार्टी बिहार में क्या एकला चलो की राह पर है? तारिक अनवर के ट्वीट के बाद अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है। साथ ही कांग्रेस के विधायक ने भी अब कह दिया है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी को एक बार अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, उसके बाद जो सीटें आएगी उसके हिसाब से अपने जो समान विचारधारा वाले गठबंधन के दल हैं उनके साथ सरकार बनाते हैं कि बिहार में भी कांग्रेस पार्टी अकेले चले? बिल्कुल अकेले चलिए और जब चुनाव जीत के आइए तो समान विचारधारा के लोग हो तो सरकार बनाइए, लेकिन चुनाव तो अकेले लड़ना चाहिए, मेरा ख्याल है। लेकिन दिल्ली में आपने वही चाल चला तो खामियाजा हुआ कि चाल नहीं चला, दिल्ली में यही चाल चला कि आपको ख़त्म करना है, क्योंकि आप पार्टी का निर्माण कांग्रेस की बुनियाद पे हुई थी और कांग्रेस को उन्होंने भ्रष्ट करके सरकार बनाई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण कुमार हैं। सर, कांग्रेस क्या एकला चलो के रास्ते पे बिहार में चलेगी? जैसे कि उसके सांसद विधायक सब कह रहे हैं कि गठबंधन को स्थिति स्पष्ट करे, विधायक तो कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़े। देखिए, इस लोकसभा चुनाव में, बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को लग गया है कि उसके तरफ जो उसके बेस वोटर है लौट रहे हैं। उसी का परिणाम है कि अभी देखिएगा दिल्ली में आपसे समझौता नहीं हुआ। ठीक है, कांग्रेस हार गई, 0 पर ही रही तीसरी बार, लेकिन 12 सीटों पर आपको हराया उसने। मैसेज ये है कि क्षेत्रीय पार्टी जितने कम होंगे तो राष्ट्रीय पार्टी आगे बढ़ेगी। तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियां चाहती हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों का नाश हो, ताकि 77 के पहले वाला देश में शासन है। जहाँ तक बिहार की बात है, अभी तो बिहार में कांग्रेस में वैसी ताकत नहीं है कि वो लोग अकेले लड़ेंगे। लेकिन अगर चाहे वो सीट का दबाव हो या फिर लालू जी का दबाव हो, और किसी दबाव में कांग्रेस अलग हो जाती है तो इस बार तो आपको जो वो लोग सोच रहे हैं वो नहीं होगा, लेकिन आने वाले चुनाव में, फ्यूचर के चुनाव में उन लोगों को फायदा होगा। कांग्रेस पार्टी को फायदा उनके वोटर जो बेस वोटर हैं, मुस्लिम तो अब लौट रहे हैं, दलित भी लौटेंगे और सवर्ण भी लौटेंगे। बिहार में बीजेपी और एनडीए के शासन से जनता उबी हुई है। 20 सालों से वही मुख्यमंत्री, वही पार्टी, वही ब्यूरोक्रेट्स, वही चंद लोग शासन कर रहे हैं। सिस्टम मतलब पैरालाइज है। ये नहीं सोचिए कि बहुत काम हो रहा है। जो नीतीश जी 2005 से 10 के बीच काम किए, अगर उन्हीं के शासन से आप तुलना कर ले अभी, तो माने कुछ नहीं हो रहा है। तो लोग उबा हुआ है, लोगों के पास विकल्प नहीं है। अगर कांग्रेस और ये प्रशांत किशोर टाइप जो दल है साथ हो जाएं, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस बार तो शासन में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में 5 सालों में कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। जो इस कांग्रेस के अंदर से स्वर उठने लगा है कि अकेले चुनाव लड़े। तारिक अनवर ने तो यहाँ तक कल न्यूज 4 नेशन से बातचीत के दौरान कहा कि हम गठबंधन और जो पार्टी के मूलभूत संगठन है उसके अंतर परिवर्तन की बात केंद्र स्तर पर हम बोल रहे हैं। उन्होंने ये बयान दिया है। आखिर तारिक अनवर दिल्ली हार के बाद जो स्वर उठे हैं वो कांग्रेस या तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खड़गे, इन सभी पर सवाल खड़ा कर दिए वो।
देखिए सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, हर पुराना कांग्रेसी चाहे यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड को, ये चाह रहा है कि कांग्रेस खड़ा हो, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी का 10 साल हो गया, तो एंटी इनकम्बेंसी बढ़ता जा रहा है, तो अगले 5 सालों में बीजेपी वो उस स्थिति में आ जाए कि लोग उससे उब जाएंगे। ये मानना है कांग्रेस के लोगों का। तो जितने पुराने कांग्रेसी है, जो कांग्रेस जब 4 सीट पे आई, 19 पे आई, तब भी कांग्रेस में है, वो लोग चाहते हैं कि फिर से कांग्रेस मजबूत हो। लेकिन अभी बिहार में वो परिस्थिति नहीं है, ये मान के कांग्रेस को काम करना पड़ेगा। हर पुराना कांग्रेस, वो तारिक अनवर ही नहीं, आपके जितने पुराने कांग्रेसी जो कभी कांग्रेस नहीं छोड़े हों, मदन मोहन झा हैं, हरखू झा हैं, जितने पुराने लोग हैं, आप उनसे अकेले में बात के सब बोलेंगे नहीं हम लोग को अकेले लड़ना चाहिए। लेकिन जो बाहर से आया है, जैसे अखिलेश जी कांग्रेसी नहीं है, और अखिलेश जी कांग्रेस में आए हैं, उनकी शुरुआत हुई है समाजवादी से। वो लालू प्रसाद के राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे। जो पुराने कांग्रेसी हैं उनकी इच्छा है कि कांग्रेस मजबूत है, लेकिन वही है, जब तक जो सेंट्रल लीडरशिप पे नहीं तय करेगा कि क्या करना है, हमको फ्यूचर की राजनीति करनी है कि वर्तमान की राजनीति करनी, तब तक तो संकट है। तारिक अनवर के ट्वीट तो उनकी बातचीत केंद्र स्तर के नेताओं से होती है, तो ये माना जाए कि तारिक अनवर अब उनके पास ये मैसेज चला गया है कि हमारे कार्यकर्ता अब चाहते हैं कि अकेले चुनाव लड़े। देखिए गुलाम नबी आज़ाद और अहमद पटेल के जाने के बाद तारिक अनवर देश में अभी मुस्लिम समुदाय से सबसे बड़े नेता हैं। सोनिया गांधी के साथ काम कर चुके हैं, इंदिरा गांधी के साथ काम कर चुके हैं, तो उनकी कहीं न कहीं तो वो सोचे ही होंगे, अभी वो सांसद भी हैं, जरूर सोचे होंगे कि मेरे इस बोलने का निहितार्थ क्या है। वो कांग्रेस छोड़ भी चुके हैं, सोनिया गांधी के इश्यू पर, विदेशी मूल के मुद्दा पर उन्होंने कांग्रेस छोड़ा था, 20 साल एनसीपी के साथ रहे, तो दोबारा तो वो हमको नहीं लगता कि अब कांग्रेस छोड़ना चाहेंगे। बीजेपी में तो कोई मुस्लिम का कोई महत्व है नहीं, तो कहीं न कहीं से उनको कुछ ऊपर से मिला होगा संकेत, या तो प्रियंका गांधी की तरफ से, या फिर राहुल की तरफ से, या फिर सोनिया गांधी की तरफ से, तभी वो ये बात कह रहे हैं। या दूसरा है कि लालू जी पर इतना दबाव बना के रखो बिहार में कि वो कम से कम 70 सीट तो दे ही दें। मतलब लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से उन्हें संकेत मिला है, तो खड़गे जी पर सीधे कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है। देखिए खड़गे जी तो आप वो अपने भी कहते रहे कि हम खड़ाऊं रख के शासन कर रहे हैं। कांग्रेस मतलब नेहरू परिवार होता है, गांधी परिवार होता है, तो खड़गे जी तो ठीक है, कागज पे अध्यक्ष हैं, सब कागजी काम उन्हीं का होगा, लेकिन चलता तो पॉलिसी तो तय करती हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और उस टीम में तारिक अनवर है। तो तारिक अनवर प्रधान महासचिव भी रहे हैं, बड़े बड़े पद पर रहे हैं, और पुराने कांग्रेसी हैं। जगन्नाथ मिश्र जब बिहार में पीक पर हुआ करते थे, तब उनका विरोध करके वो अध्यक्ष बने थे, हम संघर्ष करते भी रहे, इसलिए आप मान के चलिए कि कुछ ना कुछ मामला है। और जहाँ तक बिहार की बात रही, प्रभारी हो चाहे अध्यक्ष, दूसरे दल से आए हुए हैं, जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, वो जो चाहते हैं इनसे इनका मत भिन्न होता है। ये इन दिनों देखा गया, जैसे कि कांग्रेस के कई पुराने नेताओं से हमने बातचीत की, राहुल गांधी जो पिछले बार आए थे बिहार दौरे पर, तो लालू जी के यहाँ ले जाने के लिए कांग्रेस के पुराने नेता तैयार नहीं थे, लेकिन अध्यक्ष और प्रभारी ने उन्हें लालू जी के घर लेकर गए। देखिए दोनों अध्यक्ष भी और प्रभारी भी, दोनों भी समाजवादी मोर्चे के आदमी है, वो उसी तरफ से कांग्रेस में आए हैं। मोहन प्रकाश भी बीएचयू के पढ़े लिखे हैं, छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, समाजवादियों की पृष्ठभूमि रही है। अखिलेश सिंह तो हमारे समाजवादी दल से राजद से आए ही, रंजन यादव जी के वो शिष्य हुआ करते थे, तो वो लोग तो चाहेंगे कि किसी तरह हम लोग साथ रह के जीत जाएं। लेकिन जो पुराना कांग्रेसी है वो देख रहा है क्या वो समय आ रहा है कि बीजेपी से लोग उब रहे हैं, तो अगर हम मजबूत होंगे तो मेरी भी सरकार बन सकती है। इसलिए हर पुराना कांग्रेसी, आप सिर्फ प्रतिमा दास नहीं, आप किसी से पूछिए जाके, मदन मोहन झा है, अशोक चौधरी से भी आप पूछिएगा अकेले में, जो भी जदयू में है, वो भी यही बोलेंगे। हर पुराना कांग्रेसी चाहता है कि कांग्रेस अपने पैरों पर खड़े हो। आखिर ये स्वर क्यों उठ रहे हैं? राजद से क्या इतना प्रेशर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर है, या तवज्जो राजद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नहीं देती है? नहीं, दिल्ली चुनाव के बाद लोगों को लग गया है कि कांग्रेस की प्रगति तभी होगी जब क्षेत्रीय पार्टियों खत्म हो, और इसीलिए लालू जी, ममता बनर्जी, आप और वो तमिलनाडु वाले स्टालिन ये लोग चाहते हैं क्षेत्रीय दल बना रहे हैं। उन लोगों ने एक इशू भी उठाया कि राहुल को हम नहीं मानेंगे, ममता बनर्जी को आगे किया जाए। उन लोगों को भी ये बात पता है कि अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस में चली गई तो फिर हम लोग का वजूद नहीं रहेगा। तो लड़ाई यहाँ ये अपने अस्तित्व की है, क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व दांव पर है।
अभी देश में 30 राज्यों में 21 राज्यों में बीजेपी आ गया, 3 में कांग्रेस है, 4 में कांग्रेस और अन्य लोग हैं, 7 2 जगह 3 जगह क्षेत्रीय पार्टी हैं। तो लोग को लग रहा है कि अब तो 21 जगह बीजेपी आ गया। कांग्रेस को भी लग रहा है कि अगर हम अब मानिए बीजेपी कब तक शासन करेगा, 10 साल 5 साल 15 साल, तो विकल्प तो हम ही होंगे। तो वो फ्यूचर हमको लग रहा है कि राहुल गांधी की जो टीम है वो 2029 को देख के रणनीति अपना रही है। 25 इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। हाँ, तो अगर 243 पर कांग्रेस अकेले लड़ गई तो क्या वो 243 पर कैंडिडेट देने के देखिए कांग्रेस के हर विधानसभा क्षेत्र में वोटर हैं, ठीक है, नेता नहीं है, कार्यकर्ता भी कम है। लेकिन जब कांग्रेस अलग होगी तो कांग्रेस इतनी मूर्ख थोड़ी है कि अकेले अलग होगी। वो प्रयास करेगी कि उसके साथ प्रशांत किशोर आ जाएं, वामदल आ जाएं, वो भी कोई ना कोई तो गठबंधन बनाएगी ना। माइनस जदयू माइनस आरजेडी भी तो गठबंधन बन सकता है। इसलिए अब क्या होगा, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कांग्रेस अकेले ही लड़ेगी। जब वो अलग होगी तो कई दलों को भी लाएगी। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हमारे साथ थे। अगर कांग्रेस पार्टी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ती है तो परिणाम क्या होंगे, ये तो 25 विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।